बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इतनी गरमाई हुई है कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को नज़रअंदाज करके नेता सड़क पर उतर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी, इनसे बात करते हैं। नीरज जी, जिस तरह से गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव उसको नरसंहार बताते हुए बिहार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ही राज्य में केवल जंगल राज नहीं था, आपके राज्य में भी जंगल राज है। भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं। वो खौफनाक दौर तो देखा नहीं होगा, फुलबरिया का, हथुआ का, गोपालगंज का। कम से कम पिताजी से फोन उन पर बात होती होगी ना, तो जरा पूछ लीजिएगा उनसे कि गोपालगंज में जिनकी गिरफ्तारी हमारी पुलिस ने सुनिश्चित किया, वहां औकात थी जाने की, बोलने का हिम्मत पड़ रहा था। और हमारे कार्यकाल में पहले भी गिरफ्तारी हुई, आज भी गिरफ्तारी हुई। भाई अपराध हुआ है, किसको नरसंहार कहते हैं? यह आपराधिक घटना है, षड्यंत्र का आरोप है। षड्यंत्र का आरोप दोनों पर है, माननीय विधायक पर भी है और जेपी यादव जी पर भी है। सत्य बोलने की का सीखिए। बयान देते हैं कि हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिला हुआ है, तो बेड नंबर 54 पर पीएमसीएच में आप ही बेड ले जाके दे दिए थे। उनका इलाज आप करवा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था से इलाज हो रहा है ना। नहीं, उनका सबसे बड़ा आरोप है कि बाहुबली विधायक जो आपकी पार्टी के हैं, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं पुलिस कर रही? अरे कौन बाहुबली अब बिहार में है? भाई मुकदमा दर्ज हुआ, 120B कानून का अधिकार है, पुलिस को यह अधिकार है। उनके पिता कैदी नंबर 3351 लालू जी पर भी 120B का मुकदमा चला षड्यंत्र का, तो जांच किया कि नहीं? भले ही कोर्ट के इंटरवेंशन से हुआ, लेकिन जांच की प्रक्रिया तो की गई। भाई पुलिस को जांच तो करनी, और आपके पास साक्ष्य है तो दीजिए साक्ष्य। क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर साक्ष्य नहीं दे रहे हो, आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप राजनीति का संक्रमण फैलाना चाहते हैं। मैं ये सीधा चुनौती तेजस्वी यादव को दे रहा हूं। अपराध पर बहस करिएगा, है कलेजा में दम तो चलिए फुलबरिया वार्ड नंबर 13 आपका घर है, पंचायत में, वहीं चल के बहस करिए। हम आपको आईना दिखा देंगे कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ था। चूंकि मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कार्यकाल, चूंकि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लालूवाद विचारधारा है, तो लालूवाद, तो चलिए फुलबरिया, चलिए वहीं पर होगा, विकास का और अपराध पर बहस हो जाएगी, जनता तय कर लेगी। क्यों रोक लिया? वो कह रहे हैं कि डर गई थी नीतीश सरकार, उनको जाने नहीं दिया पीड़ित परिवार से मिलने। माननीय तेजस्वी यादव जी अभी तो पटियाला कोर्ट में दंडवत किए हैं, 22 वर्ष में 22 संपत्ति जमा कर लिए। आप 16 मार्च के बाद जब कोविड-19 से लड़ने का कोरोना से था, तो आप कहाँ गायब हो गए थे? और जब आपका उदय हुआ यहाँ बिहार में, तो क्यों ई पास लिया था? क्यों ई पास लिए थे? तो खुद संक्रमण से बचना है, खुद अपने आप को ई पास लेकर के बिहार आए। तो लॉकडाउन है, नहीं पता है, इतना विज्ञान नहीं है कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन को तोड़ कर 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 करे आप क्या चाहते हैं? अरे कितना जलील करिएगा अपने दल के विधायकों को। उनको तो एहसास आपके बारे में है ही कि आपके नेतृत्व क्षमता पर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लिया कि क्या हालात बन गए आपके, सुपड़ा साफ हो गया। अब कितना जलील कीजिएगा? माननीय सुशील मोदी जी ने पहले भी तथ्यवार बिंदुवार दिया है, कितना आर्थिक शोषण और क्या क्या का पूरा जमीन जायदाद सबका ब्यौरा दिया है। तो अब मानसिक शोषण में लग गए। उनका परिवार नहीं है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है विधायक के, उनका परिवार नहीं है, वो जो गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं उनका कोई नहीं है। और आप एसी कमरे से निकले, एसी गाड़ी में बैठे और चल दिए, उतरे भी नहीं कहीं। औ बेचारे माननीय विधायक, न वरीयता का ख्याल है, न सम्मान का ख्याल है। अरे दल के विधायक आपके हैं, कम से कम सम्मान तो करना सीखिए तेजस्वी जी। और कानून तोड़ कर करके कानून का पालन नहीं किया जाता है तेजस्वी यादव जी। केवल दिखाने के लिए मुकदमा हो गया कि कार्रवाई भी होगी? अरे भाई स्वाभाविक रूप से इन्होंने तो भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा, कभी दर्शन तो हुआ नहीं होगा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का परिवार में।
हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं जाइए, लॉकडाउन है, विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मैं तो जाऊंगा। अरे जाना तो था नहीं गोपालगंज, एक पटकथा लिखना था तो विधानसभा जाएंगे। अरे भाई ये क्या मतलब है? इस संबंध में आपने सहमति सिद्धांत परोक्ष अपरोक्ष रूप से दे दिया कि हम गोपालगंज नहीं जाएंगे, अब हमको विधानसभा जाने दीजिए। तो ये मन से और मिलने कौन गए? मैंने यही सब परिवार हैं, ये लिमिटेड कंपनी है क्या? और कोई लोग उस दल के अंदर नेता नहीं है, विधायक नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं। भाई ये सवाल सीधा है कि ये बिहार में अपराध का संक्रमण फैलाना चाहते हैं और हम कानून का झपट्टा मारते हैं, यही अंतर है। 150 किलोमीटर जा रहे थे गोपालगंज, 50 किलोमीटर आ रहा। 311 दिन हो गया, 311 दिन हो गया, क्यों नहीं? कहाँ रख आप पर आरोप लग रहे हैं, मुंह से जुबान तो चलाइए। जीतन राम मांझी ने कास्ट पॉलिटिक्स, यादवों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब देखिए, उनके महागठबंधन के घटक दल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से उनको तो पूरे मगध क्षेत्र और बिहार में एहसास है सामाजिक वर्गीकरण का। ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से जैसा करिएगा तो सवाल उठेगा आप पर। अपराध की राजनीति मत करिए, और आपके तो राजनीति का जो बारात आपने सजाया है उसके मलबे में तो अपराधी, भ्रष्टाचारी, सजा याफ्ता, बलात्कार का आरोपी, ये सब लोग सवाला बना हुआ है और आप अपराध पर परिभाषा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। नीरज जी, आप नहीं मानते हैं कि किसी आपराधिक घटना को राजनीति से जोड़ देने पर सबसे ज्यादा फायदे में अपराधी होते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग इसीलिए बार बार बोलते हैं कानून अपना काम कर रहा है, लोग मजाक उड़ाते हैं। इसका यही अर्थ है कि समाज में कोई भी आपराधिक घटना व्यक्ति किसी भी सामाजिक समूह का करे, उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो। और अपराध के सवाल पर अगर आप सियासत करेंगे तो प्रशासन का दायित्व क्या है? गुंडा अपराधी को पकड़ना, उसके काम में सहयोग देना, यह महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम ये अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी कि अभी तक तो हमको यह लग रहा था, मेरी समझ थी कि आपको करप्शन का सेंस है, दूसरा लग रहा था कि आपको लीगल सेंस भी है क्योंकि पटियाला रांची जा रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल सेंस आपको नहीं है। ये कल हमको एहसास हुआ कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में खुद पास लेके आ रहे हैं, खुद अपने संक्रमण से बचना चाहते हैं, अब पॉलिटिकल कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल सेंस नहीं आपको है कि ऐसे सवालों पर कैसे राजनीति की दिशा तय की जाती है। लेकिन आप जो नीरज जी कह रहे थे कि आपके पार्टी के विधायक के खिलाफ षड्यंत्र का, साजिश का आरोप है, और वही आरोप है जिसके लिए तेजस्वी यादव मार्च करने वाले थे, यादव जी के खिलाफ भी। तो आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए और साक्ष्य के आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अरे बिल्कुल। तब अभी पीएमसीएच में वो बीमार है, प्राथमिकता क्या है? इलाज कराना। सरकार इलाज करवा रही है, षड्यंत्र है, आरोप लगा है, जांच करेगी पुलिस। और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे पताल में अपराधी रहेगा, गुंडा रहेगा ना, उसको निकाल करके खोज के हमारी पुलिस निकाल करके ले आई। ये पुरुषार्थ है बिहार पुलिस का इस मामले में। चिंता मत करिए आप, चिंता एक बात की करिए कि पूरे गोपालगंज में यह जो आतंक का दौर आपके माँ पिता के कार्यकाल में था, वह आतंक का दौर अब स्थापित नहीं होना है। जो गलत करेगा जेल जाएगा। 120B हम सलाह दे रहे हैं कि डीपीएस में पढ़े हैं भाई, हम लोग तो गांव में पढ़े हैं। आपके पिताजी पर आरोप लगा, या तो वकील से समझ लीजिए ले आप कि 120B षड्यंत्र का धारा है, अगर नहीं उनसे वकील से सोशल डिस्टेंस के चलते नहीं मिलना चाहता है तो अपने पापा से पूछ लीजिएगा, सजा याफ्ता पापा से, कि पापा आप पर भी 120B का मुकदमा हुआ था, तो वो आपको पूरा विस्तृत विश्लेषण कर देंगे। हाँ बेटा, वही मुकदमा हुआ था कि आज हम कैदी नंबर 3351 के रूप में साक्षात विराजमान हैं। तो देखिए, मंत्री जी का कहना है कि 120B यानी साजिश का आरोप अगर है तो जांच होगा, अनुसंधान होगा, और अनुसंधान की वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है, चाहे कोई भी हो। लालू यादव उसी धारा के तहत आरोपी बनाए गए थे और आज जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं। तो नीरज कुमार विश्वास दिला रहे हैं कि कानून पर भरोसा करिए, कानून पर विश्वास करिए। धारा 120B जो लगा है, अगर साक्ष्य मिल गया तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।